आज एक बार फिर मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी मिठाई की रेसिपी को लेकर आ गई हूँ। इस रेसिपी को देखने के बाद आप बाजार से मिठाई लाना भूल जाओगे। बहुत ही कम खर्च में बहुत ही आसानी से बनने वाली ये मिठाई है। इसे सिर्फ हम दूध से बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम चाशनी बनने के लिए रख देंगे। ले लेना है 1 कप और 1/3 कप शुगर और ऐड करेंगे इसमें हम 4 कप पानी। 5 कप पानी नहीं ऐड करेंगे, इसकी चाशनी थोड़ी गाढ़ी रखेंगे, इसलिए 4 कप पानी ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। और ले लिया है यहाँ पर मैंने छेना। तो इसमें से इतना छेना मैं अभी निकाल दे रही हूँ, इसका हम बाद में यूज करेंगे। तो आपको मैं बाद में बतलाऊंगी इसे हमें क्या करना है। और बाकी का ये जो छेना है इसे हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो टोटली ये छेना है 1 लीटर 3 पाव दूध का, यानी कि 1.25 लीटर दूध का ये छेना है। तो यहाँ पर 2 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से इसे मसल लिया है। अब इसमें हम सिर्फ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और फिर से इसे मसल लेंगे। आप देखिए कितना सॉफ्ट सा ये बनकर रेडी हो चुका है। आपने छेना को देखा, छेना आपका बिल्कुल सॉफ्ट अच्छा सा होना चाहिए, हार्ड वार्ड नहीं होना चाहिए। तो इसमें से हमें बहुत ही छोटी छोटी लोई निकाल लेनी है। तो हम जो रसगुल्ला बनाते हैं ना, तो उसका जो लोई लेते हैं तो जितना बड़ा होता है उसमें 2 लोई ये बन जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी सी हमें लोई सारी निकाल लेनी है एक साइज की। और हाथ में लेना है, इसे राउंड राउंड घुमाना है और थोड़ा सा इसे रोल कर देना है और सिलेंडर शेप दे देना है। और हल्का सा इसे हम प्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ चाशनी में। इसे ज़रूर डालिए, इतना छोटू सा डालकर मैं देख लूँगी कि चाशनी में फट रहा है या परफेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए इसे हल्का सा राउंड राउंड कर कर हमें सिलेंडर शेप दे देना है। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, हल्का हल्का चपटा चपटा हम इस मिठाई को बनाएंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट। बस ऐसे ही हमें सारी मिठाई को बना लेना है। तो मैं एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बस ऐसे ही बनाना है। और आप देख सकते हो बहुत ही छोटे छोटे साइज की ये मिठाई बनेगी। जब ये चाशनी में जाएगी तो ये डबल हो जाती है। तो इस मिठाई का साइज भी बड़ा हो जाएगा। ऐसा राउंड राउंड कर कर सिलेंडर शेप दे देना है। इसे रोल करने के बाद फिर इसे चपटा कर लेना है। तो एक तरीका मैं और आपको दिखला देती हूँ, आपको जैसे आसान लगे आप ऐसे बना लीजिएगा। चकले पर इसे रखना है, थोड़ा सा राउंड राउंड घुमाकर फिर रोल करना है, फिर इसे चपटा कर देना है। बहुत ही झटपट से बन जाएगी, बनाने में कोई परेशानी नहीं है। बस आपको छेना को अच्छी तरह से मसलना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं मसलना। मैंने सिर्फ 4 मिनट ही मसला था, मेरा छेना रेडी हो गया था। तो देखिए चाशनी में उबाल आ रहे थे तो मैं इसमें एक एक कर कर ऐड कर रही हूँ। तो सारा एक बार में नहीं डालूंगी, हाफ अभी डालूंगी, हाफ फिर से मैं जब इसमें उबाल आने लगेंगे तब डालूंगी। देखिए उबलना कम हो चुका है तो अब नहीं डालना है। मैं इसे थोड़ा सा ढक देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा ऐड कर दिया है। आप देख सकते हो जिससे मैंने अभी डाला है सब अंदर चला गया है और जो पहले का था कितना बड़ा होने लगा है। तो 5 मिनट के लिए इसे ढककर कुक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और आप मिठाई को देख सकते हो ये धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। तो अभी इसमें हम 1 चम्मच केवड़ा जल ऐड करेंगे, जिससे कि बिल्कुल मार्केट के जैसा इसका टेस्ट आए। अगर आपके पास केवड़ा जल नहीं है तो आप इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हो। तो फिर से इसे कुक करते हुए 5 मिनट और हो गए हैं, मतलब टोटली 10 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा चला दे रही हूँ, जिससे कि मिठाई दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। जो ऊपर है उसे मैं नीचे चाशनी में ढकेल दे रही हूँ। तो ऐसे ही हल्के हाथों से इसे दबाते हुए चला देना है। अब यहाँ पर और 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। टोटली इसे 15 मिनट कुक होते हुए हुआ है। तो इस मिठाई को ज़्यादा समय नहीं लगता बनने में, क्योंकि मिठाई के साइज़ पर डिपेंड करता है। तो इसे ढककर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर बड़े साइज़ की मिठाई होती तो 20 मिनट लग जाता, छोटे साइज़ की थी तो इसलिए 15 मिनट में हो गया है। और यहाँ पर मैंने बाकी का बचा हुआ ले लिया है अपना छेना, उसमें हम ऐड करेंगे शुगर। तो मैंने 1 चम्मच और थोड़ा सा शुगर ऐड किया। आपको जितना छेना मीठा चाहिए उस अनुसार से आप शुगर पाउडर ऐड कर सकते हो। और 1/4 चम्मच के लगभग में मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया, 1/4 से भी कम था। और इसे अच्छी तरह से मसल लिया है। आप देखिए बिल्कुल सॉफ्ट क्रीम के जैसा इसे बना लेना है और अपने छेना को लेना है। और इससे देखिए कितना बढ़िया सा ये रेडी हुआ है। तो अभी ना इसे ठंडे होते हुए 1.5 घंटे हो चुके हैं। मैं 1.5 घंटे के बाद इसी में एक क्रीम लगा रही हूँ।
तो क्या करना है, हमें थोड़ा-थोड़ा कर क्रीम लेना है, छेना के ऊपर से हमें लगा देना है। देखिए कितनी आसानी से लग जाता है और ये अभी जैसे-जैसे आप छोड़ दोगे ठंडा होगा ना, वैसे-वैसे बहुत अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाता है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो इस तरह से अगर आप मिठाई बना लो तो आ रहा है रक्षाबंधन, तो आप बाजार से खरीदने नहीं जाओगे, क्योंकि बहुत कम खर्च में आप घर पर ही बहुत प्यारी-प्यारी सी ये मिठाई बना सकते हो और बहुत ही आसानी से, खाने में सुपर टेस्टी और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर छेना बचा लिया है, उसमें मैंने येलो कलर डाला है। अब इसे हम एक पॉलिथीन में डाल लेंगे और इसमें थोड़े से डिज़ाइन बना देंगे। अगर आप चाहे तो बना सकते हो या फिर प्लेन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बस थोड़े से हम डिज़ाइन बना देंगे कि देखने में और भी प्यारा लगे, लेकिन ये मिठाई खाने में इतनी लाजवाब लगती है ना कि आप एक बार बना लो तो मार्केट का मिठाई खाना सही में भूल जाओगे। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इतनी टेस्टी ये मिठाई बनती है। तो अगर हम घर पर ही इतनी आसानी से इतनी टेस्टी मिठाई बना सकते हैं तो महँगा-महँगा मिठाई हम बाज़ार जाकर क्यों लाएँ, और इस रक्षाबंधन क्यों नहीं अपने हाथों से हम इस मिठाई को बनाएँ और अपने भाई को खिलाएँ। आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत